बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 8 नवंबर का दिन है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरें शामिल होती हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक जो है वो स्पेन में कोरोना की सूरत हाल से है। स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में इस वक्त 5 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। स्पेन में गुज़िश्ता रोज कोविड-19 के 8,964 नए मस्बत केसेस सामने आए। कतालुनिया में 24 घंटों में 4,459 नए केसेस सामने आए। 61 हलाकतें भी हुई। बार्सिलोना की 5 म्यूनिसिपैलिटीज एल हॉस्पिटालेट, बादालोना, सांता क्लोमा दे ग्रामानेट और सानंद्रिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1 लाख से तजावज कर गई और तादाद 1,01,31 तक पहुंच गई और अमवात की तादाद 6,000 तक हो गई है। सरकारी महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हफ्ते कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 5,938 तक पहुंच गई है। कतालुनिया में मजमूई तौर पर 2,94,703 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासिर है। खित्ते में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 14,543 है। 8,917 मरीज अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में जेर इलाज है। आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मैड्रिड में 2,431 कोरोना के केसेस सामने आए और एक दिन में 29 अमवात हुई और अस्पतालों में दाखिल मरीजों की शरह 8% रिपोर्ट की गई है। पाइस बास्को में 370, उनरस में 340 और अरागोन में 208 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत में वालेंसिया कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 1,804 नए केसेस सामने आए। अस्पतालों से फारिग होने वाले मरीजों की तादाद 1,264 है। वालेंसियन अस्पतालों में 1,321 अफराद दाखिल हैं और इनमें से 209 ICU में हैं। वालेंसिया में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 67,351 हो गई है। फ्रांस में मजीद 60,486 अफराद इस वायरस की तशखीस। इटली में 37,809 और रूस में 20,582 रिकॉर्ड केसेस किए गए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शिकार 20 मरीजों का इंतकाल हुआ, जबकि 1500 से ज्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। स्पेन के महकमा सेहत ने तहकीकात का ऐलान किया है कि हफ्ते के रोज मारूफ चर्च सग्रादा फैमिलिया में होने वाले मजहबी इज्तिमा में कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती इकदाम की पासदारी की गई या नहीं। याद रहे कि हफ्ते के रोज मारूफ चर्च सग्रादा फैमिलिया में एक इबादती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें 558 अफराद ने शिरकत की, जिनमें बार्सिलोना सिटी काउंसिल के 2 और जनरितात कतालुनिया का एक आला हुकाम भी शामिल थे, जिनमें डिप्टी मेयर अल्बर्ट बातिया, मजहबी अमूर के इंचार्ज खालिद गाली, कानूनी अमूर की इंचार्ज शाविर गुल शामिल थे। स्पेन के इलाके लियोन के शहर पोनफेरादा में एक नर्स 40 दिन ICU में दाखिल रहने के बाद कोविड-19 के बायस इंतकाल कर गई। इंतकाल कर जाने वाली नर्स को जब ICU मुंतकिल किया गया था तो इसकी साथियों ने इसे तालियां बजाकर खैर तहसीन पेश किया था। रीजन में किसी हेल्थ वर्कर की ये पहली हलाकत है। स्पेन में वबा की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है और इस वक्त लोगों ने वो मोटरसाइकिलें भी निकाल ली हैं जिनको उन्होंने नकारा करके घरों में रखा हुआ था। या लिहाजा माजी के मुकाबले में अब पुरानी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बार्सिलोना के मारूफ चर्च सग्रादा फैमिलिया के वर्कर्स ने काम के हालात की बेहतरी के लिए चर्च के गेट के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तादाद 30 के करीब थी और वो अपने काम की बेहतर सूरत हाल का तकाजा कर रहे थे। इस मौका पर पुलिस भी मौजूद थी। बार्सिलोना के इलाके कारमेल में पुलिस ने एक 48 साला शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने बड़ी छुरी दिखाकर 5 दुकानों को लूटा था और इसने ये चोरी 5 दुकानों में की थी। मुलजिम पहले भी मुजरमाना किरदार का हामिल है। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। कतालुनिया में बॉन पेरू सुपरमार्केट चेन के बर्गर में ऐसे जुज की मौजूदगी का पता चला है जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे बर्गर्स को मार्केट से हटा लिया गया है। स्पेन के सूबा कास्ताई लियोन के शहर बाया दौलत में पुलिस ने अचानक एक छापा मारा
تو वहां पर 39 अफराद मौजूद थे और बगैर मास्क के मौजूद थे। इनके माबैन सोशल डिस्टेंस भी नहीं था। ये शख्स बार के अंदर मौजूद थे। पुलिस ने बार में मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन के शहर खिरोना में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा तो वहां पर कोरोना वायरस से बचाव के इकदामात को हवा में उड़ाया जा रहा था और वह पाबंदी के बावजूद ग्राहकों के लिए खुला हुआ था। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर 2 अफराद ने पुलिस वालों को धक्का देकर भागने की कोशिश भी की थी। स्पेन के इलाके अलीकांते में पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरोह 9 उम्र लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाता था और इसके अलावा मनशियात की स्मगलिंग में भी मुलव्वस थे। गिरफ्तार अफराद हस्पानवी, रोमानवी और वेनेजुएलन शहरियत से है। मुल्जमान के कब्जे से आतिशी असला, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, जाली पुलिस बैजेस और नकदी भी बरामद हुई है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा साज कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन अगले माह तक तैयार हो सकती है। ये बात एस्ट्राजेनेका के चीफ एग्जीक्यूटिव पास्कल सोरेट ने बताते हुए कहा कि उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन दिसंबर के आखिर तक इस्तेमाल के लिए तैयार होगी, जिसके लिए रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के इलाज के लिए चंद बेहतरीन कोशिशों में से एक करार दिया जा रहा है, जिसके लिए कई माह से काम जारी था। जदीद इस्लाहात या इस्लामिक कवानीन का मजाक। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्लामी पर्सनल लॉ यानी इनफरादी मामलात से मुतल्लिक कवानीन में गैर मामूली तरामीम कर दी है, जिसके बाद गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाजत मिल गई है और शराब से मुतल्लिक सख्ती में भी नुमाया कमी हो गई है। नए कवानीन के बाद गैरत के नाम पर कत्ल भी एक काबिल गिरफ्त जुर्म होगा। नई तब्दीलियों के तहत 21 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए शराब नोशी और फरोख्त पर सजाएं भी खत्म कर दी गई है। जापानी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को मखसूस शराइत की बुनियाद पर अहले खाना के साथ या किसी रिहाइशगाह पर रहने की इजाजत मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी हुकूमत के जानिब से मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा था, जिन्हें इमिग्रेशन एजेंसियों की जानिब से हुकूमत हिरासती मराकज में जेर हिरासत रख रही थी। लेकिन अब हुकूमत ने इमिग्रेशन पाबंदियों में तब्दीलियों का फैसला करते हुए कहा है कि बाद अफराद जिनके फरार होने का इम्कान न हो मुल्क छोड़ने तक अहले खाना या किसी की जेर कफालत साथ रहने की इजाजत होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च इस्तेमाल करने वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। इस फहरिस्त में अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क पहले नंबर पर है। कराची में मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होने के बावजूद 42 टन चर्च इस्तेमाल की जाती है। न्यूयॉर्क में सालाना 77 टन से ज्यादा चर्च इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर कराची आता है जहां 42 टन चर्च इस्तेमाल होती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक बरतानिया में फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के हर 10 में से 7 तालिब इल्मों को खदशा है कि कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में उन्हें अपने तालीमी सिलसिले को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम काम नहीं मिल सकेगा और उनकी माली मुश्किलात बढ़ेंगी और तालीम का सिलसिला जारी रखने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बरतानिया में औसत हाउस प्राइस पहली बार 2.5 लाख पाउंड की हद क्रॉस कर गई। हैलिफैक्स के इंडेक्स के मुताबिक अक्टूबर में आम प्रॉपर्टीज की कीमत 2,50,457 पाउंड तक पहुंच गई और एक साल पहले के मुकाबले में 7.5% इजाफा हुआ है, जो साल 2016 के बाद सबसे मुस्तहकम सालाना ग्रोथ है। अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN के मेजबान वेन जोन्स जो बाइडेन की जीत की खबर पर जज्बाती हो गए और इस दौरान नशरियात पर रो पड़े। वेन जोन्स का कहना था कि आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज इस मुल्क में तारकीन वतन, सियाह फाम और मुसलमानों समेत बहुत से लोगों ने सुख का सांस लिया होगा। उन्होंने कहा कि जहां जॉर्ज फ्लोरिडा की तरह कितने लोगों की सांस रुकी हुई थी, अब अमेरिका में मुसलमानों को इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके सदर का आपके अमेरिका में होना पसंद नहीं है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। तो इस कमेंट करने और जो है सब्सक्राइब करने पर कोई किसी किस्म की लागत नहीं आती।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ و تابندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا دے جو ہم لوگوں میں بھی تقسیم کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔